चार अवस्था है, बाल, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास, है कि नहीं। अब तालाब के चार घाट होते हैं, कौन से? एक पुरुषों का घाट, एक महिलाओं का घाट, एक राज घाट और एक पशु घाट। तो हमारे जीवन के भी इस शरीर के चार घाट कौन से, और कौन से व्यवस्था में कौन से घाट? रामचरितमानस के चार घाट हैं। पहला घाट है कर्म घाट, दूसरा है ज्ञान घाट, तीसरा है भक्ति घाट, चौथा है शरणागति घाट। तो हमारा जीवन ये भी एक सरोवर रूपी है। इसके जो चार घाट हैं, चार अवस्था के आधार पे, बाल आश्रम, ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब ध्यान रखिएगा, पहला घाट है कर्म घाट। कर्म तो बाल अवस्था में, बाल आश्रम में व्यक्ति कर्म कैसा करता है वही उसका पीछे का जीवन दर्शाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर वो बचपन में झूठ बोलना सीख जाएगा, चोरी करना सीख जाएगा, कपट छल करना सीख जाएगा, तो पीछे जीवन में वो स्वभाव उसका छूटेगा नहीं। सही है गलत है? तो बाल आश्रम यानी कर्म का आश्रम है, विशेष प्रदान है कर्म। ध्यान रखिएगा, उस समय व्यक्ति कैसा कर्म करता है, क्योंकि बाल आश्रम की उम्र 25 वर्ष तक है। तो 25 वर्ष में उसने कितनी पढ़ाई की, कितनी योग्यता हासिल की, कैसा उसने अपना जीवन जिया है, वही उसका पीछे का जीवन बता देगा। ध्यान रखिएगा, तो बाल आश्रम यानी कर्म आश्रम। दूसरा रामचरितमानस का दूसरा घाट ज्ञान घाट, और हमारे जीवन का दूसरा ग्रस्त आश्रम। तो ग्रस्त आश्रम में ज्ञान जरूरी है। ध्यान रखिएगा, अगर जिस गृहस्थी के जीवन में ज्ञान की प्रधानता नहीं है तो उनके जीवन में गड़बड़ हो जाता है। ज्ञान क्या मतलब? विवेक से विचार करना ही मुख्य ज्ञान है। अगर गृहस्थ में रहते हो, पत्नी ने अगर माँ के खिलाफ कह दिया कि आपकी माँ ऐसी है, या माँ ने कह दिया तेरी पत्नी ऐसी है, तो सुने माँ की भी, सुने पत्नी की, और विवेक से विचार करके निर्णय ले, तो उसका ग्रस्त जीवन सफल और सुखमय होता। नहीं तो पत्नी के कहे को माँ से कह दे और माँ की सुन के पत्नी को कह दे, तो महाराज गड़बड़ घोटाला। ये ध्यान रखिए, किसको क्या कहना है, किससे क्या करना है, ये जीवन ज्ञान कहां? ग्रस्त आश्रम में। अब तीसरा घाट रामचरितमानस में, तीसरा घाट है भक्ति का घाट, और हमारे जीवन में तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। 50 की उम्र के बाद में व्यक्ति को प्रेम करना शुरू करना चाहिए। किससे? घर से नहीं, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है वन की तरफ, संसार को छोड़ के परमात्मा से प्रेम करना प्रारंभ करना चाहिए। प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है। जीवन में भक्ति उत्पन्न हो, भक्ति प्रगटे कि अब जो सुख था संसार का वह सब भोगा, अब तो जहां से आए हैं उसी की शरण में जाना है, तो अब उसे याद करना है। तो फिर तो भगवान से स्नेह करें, भक्ति करें। और चौथा घाट शरणागति घाट, चौथी अवस्था संन्यास आश्रम, यानी संसार से अन्यास हो जाए तो फिर कहां जाएं? हरि की शरणागति ले ले महाराज, और भगवान से शरणागति ही जीवन का चौथा आश्रम संन्यास आश्रम है। तो इस चार घाट, ये रामचरितमानस राम जी की कथा नहीं है, ये हमारा जीवन दर्पण है। अगर हम इसको समझें और सुने तो हमें अपना जीवन दिखेगा। हर व्यक्ति को उसका जीवन समझना हो तो रामचरितमानस को समझे।